है ना, कि दृढ़ता जिसकी है उस पे एक प्रसंग सुना रहे थे। अब वो बालक बता रहे थे कि ऐसा है कि गर्भ में ही उसको ज्ञान हो गया था, है ना, पिछले पुण्य प्रताप से। अब वो अंदर से उसकी ध्वनि आ रही थी, तो माता ने उसकी ध्वनि को सुना और माता ने तब पूछा कि हे पुत्र, तू कौन है? तब पुत्र ने क्या आंसर दिया कि मैं सत चित आनंद हूँ, है ना। तो माता का आगे जैसे विषय बातचीत हुई, तो माता शरीर को लेकर बोल रहे थे, पर वो पुत्र शरीर को नहीं, क्योंकि वो क्या कह रहे थे, शरीर जड़ है ना, और मैं सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मेरे को नहीं पता कि मैं पिता के भी राज्य से हूँ या माता के राज्य से हूँ, मेरे को ये नहीं पता। मैं खाली साक्षी सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, है ना, पुत्र ये बोल रहे थे। तो फिर माता क्या कह रही थी, अगर तू ऐसा है तो मेरे उधर से आया क्यों, है ना। वो हाँ, क्योंकि तू मान ही नहीं रहा कि मैं माता पिता के उससे आया हूँ, तो अपना ही बोल रहा है। अगर ऐसा है तो तू आया ही क्यों? तो फिर वो आगे क्या कह रहे थे कि मैं कैसा हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। आवाज़ कम है। मैं आकाश के समान व्यापक हूँ, मुझ में आना जाना है नहीं। ये अब कल हमारा ये चल रहा था, अब हम आगे कर रहे हैं। सत्य चित आनंद आत्मा मेरा स्वरूप है, मुझको आत्म देव कहते हैं। अब ये जो बालक गर्भ में है वही बता रहे हैं, जन्म मरण का कारण जो देह अभिमान पूर्वक कर्मों का सेवन है, तिससे अतीत। अब जन्म और मरण, है ना, हमारा देखो जो कर्म होते हैं ना, और देह अभिमान के साथ जो कर्म किए जाते हैं, तब ये जन्म मरण का चक्कर चालू होता है हमारा। अब ये बालक क्या कह रहा है, मैं तिससे अतीत हूँ, मेरा नमस्कार मुझको है। अब देखो यहाँ पे ना, अब एक प्रश्न ये बन सकता है कि अगर आप जन्म मरण से अतीत हो तो गर्भ में क्यों हो, है ना, तो गर्भ में क्यों हो। अब देखो, अब जो जन्म मरण से अतीत है, तो वो पूर्व जन्म के कारण जो उसने पुण्य प्रताप किया था, वो इस जन्म में उसको गर्भ में ही ज्ञान हो गया। अब ये इसका लास्ट जन्म है, ये इस बालक का लास्ट जन्म है। हम तभी कहते हैं, हम जो ये परमार्थ वाली कमाई करते हैं ना, ये हमारे साथ जाती है, हमारे साथ जाकर थोड़ी थोड़ी इकट्ठे होते होते एक मनुष्य जन्म ऐसा आता है कि वो सारी इकट्ठी हो गई कमाई, वो मुक्त हो गया। नहीं तो जैसे और पढ़ाई हैं शुरू से हमें करनी पड़ती है ना, हर जन्म में ये वाली पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है हमें, इसका ये बेनिफिट है। नहीं तो ऐसे तो कोई मुक्ति ना हो फिर। अब ऐसे वो मुक्त हुआ ना। माता ने कहा, योग कर जो मलिनता से छूटे। माता अब ऐसे क्यों कह रही हैं, वो शरीर को लेके कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछे सब पुत्र तू कौन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं माता पिता का पैदा किया हुआ। वो क्या कह रही हैं, मैं सच्चित आनंद हूँ। पुत्र ने कहा, योग का मुझ चैतन्य में वियोग है। योग का मुझ चैतन्य में वियोग है ही नहीं मुझ चैतन्य। क्यों? क्योंकि मैं हूँ ही वही। अगर मैं वहाँ से अलग हूँ तो मिलने के लिए योग करना पड़ेगा। अगर मैं अलग ही नहीं हूँ वहाँ से, तो जो मुझ चैतन्य में मलिनता होवे तो तिसके दूर करने वास्ते योग आदि करूं, पर मुझ में मलिनता है नहीं, इस हेतु योग से क्या प्रयोजन है। जैसे
आकाश में मलिनता हो तो यत्न भी करें। जब आकाश के अंदर मलिनता ही नहीं है तो यत्न, देखो फिर थोड़ी अब कपड़ा मैला है, उसको साफ करने के लिए साबुन लगाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे। अगर कपड़ा साफ है फिर तो साबुन ही लगाएंगे ना। जो नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं चैतन्य आत्मा नित्य मुक्त हूँ। आत्मा को किसने बांधा? कोई बांध सकता है? तुझे भ्रम ने आच्छादन किया है। पुत्र माता को कह रही हैं, अपने नित्य मुक्त नित्य प्राप्त आत्म स्वरूप को पाने वास्ते योग ध्यान आदिक है, सो भ्रम है। देखो हम कैसे हैं, नित्य मुक्त हैं, है ना, आप पे। अब अपने आप को पाने के लिए मैं क्या योग करूँगी, या आप लोग क्या योग करोगे अपने आप को पाने के लिए? कोई योग नहीं है ना। हम स्वतः नित्य मुक्त हैं। सतचित आनंद आत्म रूप मेरा स्वतः प्रकाशमान है। ये 1 मिनट के लिए भी इसने हमें कब छोड़ा? जब से शरीर में है ना, ये शरीर है जब से, उसने 1 मिनट के लिए भी सुषुप्ति में ये सो जाता है, मन इंद्रियां गहरी नींद में आ जाती हैं, पर वो आया ना। उसने तो बताया कि गहरी नींद आई थी हमें। सो भ्रम है। सच्चित आनंद आत्म रूप मेरा स्वतः प्रकाशमान है। कुछ करना नहीं है, उसके लिए कुछ करना है क्या? वो तो स्वतः ही है, अपने आप पे। जो करे सो भ्रमी है। अब उसके लिए कुछ यत्न किया जाए तो वो क्या है? वो सारा भ्रम है। हे माता, मुझ स्वरूप असंग चैतन्य का किसी वस्तु के साथ योग नाम जुड़ना नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैं तो पहले से ही असंग हूँ, मेरे को किसी के साथ जुड़ना है ही नहीं। अब जुड़ने के लिए योग होता है। अगर जुड़ना हो तो मैं योग करूं। जैसे आकाश असंग है सबसे। 4 भूत है ना, 4 भूत आकाश के अंदर आते हैं, और आकाश सबको अवकाश दे रहा है, अपने अंदर ही सबको अवकाश दे रहा है। मुझ स्वरूप असंग चैतन्य का किसी वस्तु के साथ योग नाम जुड़ना नहीं, और कोई वस्तु मुझ चैतन्य के साथ जुड़ती नहीं है। आकाश को कौन बांध सकता है? मैं आप से आप असंग रूप हूँ। किस से जुड़ूं? मुझसे कौन जुड़े? सर्व से आयतन ही जुड़े भी रहा हूँ। जैसे आकाश सबको अवकाश दे रहे हैं ना, आयतन, और सबसे असंग भी है वो। अब ऐसे वो साक्षी सबसे असंग भी है और सबके अंदर भी है, कण कण में वो व्यापक है। आज जुड़ भी रहा हूँ और जुड़ भी रहा हूँ। सर्व मुझसे आयतन ही जुड़े हुए हैं। देखो, उनको भी किसी को पुरुषार्थ नहीं करना, बिना यत्न के। अब जैसे आकाश सर्वव्यापक, आकाश के अंदर 4 भूत बिना यत्न के उसके साथ जुड़े पड़े हैं। ना आकाश को कोई यत्न करना है कि मेरे साथ जुड़ें, ना उन 4 भूतों को यत्न करना है कि मैं इनके साथ जुड़ूं। ऐसे ही वो ब्रह्म, वो साक्षी सबके अंदर अनुस्यूत है, किसी को कोई यत्न नहीं करना। और जो 84 लाख योनियां हैं सब उसके अंदर है, उनको भी कोई यत्न नहीं करना।
जैसे स्वरूप से ही असंग आकाश किस वस्तु से जुड़े नाम संबंध करे व ना करे। कौन वस्तु है जो तिस से जुड़े और ना जुड़े, है ना। आकाश का उदाहरण लिया ना अभी। सर्व वस्तु में जुड़ भी रहा है और आजुड़ भी है, तभी तो उसको सर्वव्यापक कहा, है ना। किसी और को क्यों नहीं कहा सर्वव्यापक। एक की तो है, जैसे स्टील की चद्दर बिछी पड़ी है, बिछी पड़ी है, बिछी पड़ी है। अब और आएंगे तो वो उसके अंदर ही आएंगे, है ना। और तो सारी टोटे टोटे में आ रही हैं, तो उस चद्दर के अंदर ही आएंगे। सर्व वस्तु तिस से भी जुड़ रही है, जैसे स्वपन दृष्टा सर्व स्वपन पदार्थों से आयतन ही जुड़ रहा है। अब स्वपन दृष्टा को क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो तो स्वतः ही जुड़ा पड़ा है स्वपन नरों के साथ, और आज जुड़ भी है। जब जागृत अवस्था में आते हैं फिर कहाँ गया, खत्म हो गया ना, लय हो गया ना उसके अंदर। कल्पित सर्व स्वपन पदार्थ स्वपन दृष्टा से आयतन ही संबंध पा रहे हैं, यतन से नहीं। उनको कोई यतन नहीं करना पड़ रहा। माता ने कहा कर्मों बिना सुख नहीं। अब पीछे वाले भी कर्मों को कह रहे थे, अब माता भी क्या कह रही है, पुत्र तेरे को कुछ ना कुछ तो कर्म करना पोसे, है ना। कर्मों के बिना सुख नहीं। पुत्र ने कहा हे माता, जिसके आदि अंत में दुख है मध्य में सुख कैसे होगा, है ना। जिसके आदि अंत में दुख है तब मध्य विच भी तो दुख ही उसे सुख तो नहीं सी सकता। और दुख कहते विच शरीर विच जड़ विच। हे माता, यह सर्व नाम रूप संसार कर्म रूप है। अनादि काल का तुझको प्राप्त होता चला आता है। अनादि काल से चल रहा है ना ये। आज तक इस संसार रूप कर्म से तुझको सुख ना हुआ तो आगे कैसे होगा। अब देखो ये जो संसार है ना, अब संसार किसको कहा, जो कर्मों से हमने प्राप्त किया। कर्म से धन प्राप्त कर लिया, बिल्डिंग खड़ी कर ली, है ना, गाड़ी वगैरह ले ली, कर्म करके लिया। कहते हैं कि कर्मों से जो किया है ये सारा आने जाने वाला है, एक रस नहीं है। एक काल में है तो दूसरे काल में नहीं है। अब जिस काल में है फिर तो हमें सुख हो रहा है, और जिस काल में नहीं है तो फिर दुख हो रहा है। हमें तो ऐसा कुछ चाहिए जो काल से रहित हो, जिसके पीछे काल आए ही ना। उल्टा जन्म मरण आदि ये दुख है। अब काल शरीर का है, वो साक्षी का है क्या, नहीं। अब जिसके पीछे काल लग गया तो उसका जन्म मरण चालू हो गया। इससे तू आपको आकर्म रूप आत्मा जान। और भलाई कहते बच्चे, भलाई किस में है, अकर्तापन में, है ना। देखो रहेंगे तो शरीर में रहकर ही हमें ये समझ आए, और वो भी मनुष्य शरीर में। किसी और आकार में ये समझ नहीं आ सकती ना हमें। अब मनुष्य आकार में है तो अब ये शरीर को मैं अपना ना मानूं, किसको मानूं, वो अपने स्वरूप को, अपने साक्षी को। यह सुन माता तू श्रीम हुई। पुत्र ने कहा तू श्रीम मत हो, वो गर्भ से वो बाहर। देखो वार्तालाप की में चलती भी है। जो तुझको निश्चय हो सो कह और सुन। हे माता, यह कोटन कोट ब्रह्मांड
मुझ चैतन्य से प्रकट पड़े होते हैं। मैं हूँ तो है ना, ये कोटन कोट ब्रह्मांड जितना कुछ है मुझ साक्षी से है। पुनः मुझ में जल तरंगवत लीन भी हो जाते हैं। मैं ज्यों का त्यों एक रस निर्विकार हूँ। मेरे अंदर कभी विकार नहीं आता। आकाश की हमने कब डस्टिंग की, जबकि ये सारी मिट्टी अब उसके अंदर ही है ना। सारा अब ये जितना सामान रखा है आकाश के अंदर है। आकाश दी डस्टिंग करने दी लोड़ कहनी, पर इन्हें पदार्थां दी है, इनकी हम डस्टिंग करते हैं। अब ये क्या कह रही हैं कि ये सारा जल तरंगवत मुझ चैतन्य में है, पर मैं ज्यों का त्यों हूँ, एक रस निर्विकार हूँ। सोई चैतन्य तेरा स्वरूप है। जड़ा मेरा है ना वो तेरा भी है। अब माता तो चुप थी गई, माता को क्या कि भी तो चुप ना थी, है ना। कुछ वार्तालाप कर, कुछ कह, कुछ सुन। अब सुनने में क्या है, जो मैं हूँ वही तू है। माता ने कहा अंदर से बाहर आ, संत के दर्शन से कल्याण होगा। माता ये सुनी भी भ्रष्ट थी गई भी, अपने आप को ही मनी बैठा है ना। और माता को आखदी पे तू पहले बाहर तो आव न, बाहर रोसी संतन के दर्शन करसी ता तेरी मत्ती ठीक थी वैसे, है ना। तब तेरे को सही सही ज्ञान होगा। पुत्र ने कहा मुझ व्यापक चैतन्य में अंदर बाहर आना जाना ही नहीं है। बाहर हो से तो शरीर हो से, है ना। मैं थोड़ी हो सा, मैं तो अंदर बाहर तो रही था। यह सर्व दर्शन मेरा है। मैं चैतन्य सर्व का दर्शन नाम अधिष्ठान हूँ। बिना सत्य विचार के अज्ञान नाश नहीं होता। अब वो माता को कह रहा है बेटा, जब तक सत्य का विचार नहीं करते तब तक अज्ञान नाश हो ही नहीं सकता। सत्य विचार सत्संग से होता है। माता ने तो कहा पहले तू बाहर आ, संतन के दर्शन कर। पुत्र के आग दब पे दर्शन से नहीं होगा, विचार से होगा, है ना। जब तक विचार नहीं करते, सत्य का विचार नहीं करते। सत्संग निरअहंकार से होता है, नहीं तो सब काम आकृतार्थ जान। अगर सत्संग नहीं किया, है ना, सत्संग में नहीं गए तो हमने कुछ काम नहीं किया। इससे सूक्ष्म स्थूल कारण का अहंकार मन से त्याग, पीछे जो शेष रहे सो तेरा निर्विकल्प स्वरूप है। पुत्र माता को कह रहे, क्या कह रहे, सूक्ष्म स्थूल कारण अहंकार त्याग पहले। अब जब ये त्याग भी कहाँ से, मन से, बाहर से तो नहीं त्याग सकते ना, ये मन से त्याग। फिर उसके बाद जो पीछे रहे, अब इन 3 शरीरों को हटा दो। 3 शरीरों को हटाने के बाद जो बचे वही स्वरूप है, वही निर्विकल्प स्वरूप है। माता ने कहा मेरा शरीर स्त्री का है। मैंने कुछ वेद पुराण पढ़ा नहीं। पुराने ज़मानों में स्त्री को ये अधिकार नहीं था, है ना। उसको खाली बस चूल्हे चौके का ही था, उसको वहीं तक रखते थे, है ना। बाहर नहीं आने देते थे स्त्री को। अब वो माता ये कह रही है कि मैंने वेद पुराण पढ़े नहीं, ना मैंने सत्संग किया है, ना कोई मुझसे विशेष साधन होता है। बहुकुटुंबी गृहस्थ होने से,
बहुत बड़ा परिवार होने से और कोई काम तो हुआ ही नहीं। पहले ज़माने में चक्कियाँ पीसदे हैं, खुद पीसदे हैं, है ना, उनके नाल आटा खुद पीसिया, रोटी बनाई, है ना, और वो गैस नहीं थे, चूल्हे होते थे, है ना, गोबर की पाथियाँ होती थी। स्त्री का तो जीवन नर्क था पहले। क्यों? सारा टाइम उसको बाहर भी नहीं आने देते थे, पुरुष प्रधान समाज था और स्त्री को इन कामों से फुर्सत भी नहीं होती थी, बस वो उसी में ही रह जाते थे। अब माता यही कह रही है, बड़ा परिवार होने से, है ना, कोई विशेष साधन मुझसे हुआ नहीं, इससे हे पुत्र ऐसा कुछ उपदेश कर जो कृतार्थ होऊं। अब वो माता भी कैसी थी? सर्व नाम रूप संसार कर्म रूप से आदि थी वो, है ना, मतलब इतनी जल्दी समझ गई। नहीं तो कई जिद पे आ जाते हैं, कहना मैं ठीक हूँ, उनके थोड़ी हो सो थाली अंदर बैठे, उनको क्या पता। अब देखो, अब माता ने क्या कहा, कुछ ऐसा उपदेश कर जिससे मैं कृतार्थ होऊं। पुत्र ने कहा, हे माता, मुझ में पुत्र बुद्धि त्याग। सब तो पहले तब, हाँ, वो पुत्र वाली बुद्धि का त्याग कर, जो कहूँ सो सो सत जान। हे माता, अपने आत्म स्वरूप बोध में स्त्री और पुरुष की अपेक्षा नहीं है ना। अब क्या कह रहा है बेटा कि उसके अंदर ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, वो सबके लिए एक समान है, किंतु यथार्थ ब्रह्मवेत्ता वक्ता चाहिए और सम्यक मुमुक्षु चाहिए। देखो कब असर होगा? जब एक तत्वज्ञ गुरु हो और एक जिज्ञासु हो, सम्यक जिज्ञासु, जिसको तड़प हो, नकली तड़प ना। जिवें 100 डिग्री ते पानी उबाले खमदा है ना, तां वाष्पीभूत थींदा है, इवें वो जिज्ञासु होवे, वो साधक होवे, जेको इन्नी तड़प होवे कि मेरा मनुष्य शरीर क्यों आया, मैंने ये जन्म क्यों लिया, है ना, इतनी तड़प हो, फिर देखो काम बनने में टाइम नहीं लगता, फिर काम बहुत जल्दी बन जाता है। यथार्थ ब्रह्मवेत्ता वक्ता चाहिए और सम्यक मुमुक्षु चाहिए। प्रतिबंधन का अभाव भी चाहिए, कोई प्रतिबंधक भी ना हो, तो अवश्य मेव आत्मबोध होता है, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत ब्रह्म आत्मा सर्व का अपना आपा है। उस परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, वो सबके अंदर एक समान है। अब जो बुद्धि अपनी खोलेगा, है ना, बुद्धि को तीक्ष्ण करेगा और विचार करेगा, वही तो पा लेगा, वही समझ जाएगा, वही टिक जाएगा, उसको निश्चय हो जाएगा, उसका ये लास्ट जन्म हो जाएगा। और कोई बुद्धि अपने संसार में खोल रहा है, संसार की बुद्धि बहुत तेज होती है, कोई संसार में खोल रहा है तो उसका ये लास्ट जन्म नहीं हो सकता, है ना। वो तर्क ऐसे ऐसे देते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं उनको भी चुप करवा देते हैं, पर वो बहस नहीं करते, फिर वो बहस नहीं करते, वो तत्वज्ञ वहाँ चुप हो जाते हैं। भी जडने को खुद दी समझ हो से इतना ये समझ से वो तो पहले नहीं समझ सकता, क्यों? क्योंकि कोई प्रतिबंधक लगा पड़ा है। जो सम्यक अपरोक्ष जानने के समान आत्मा को जाने सोई रूप होता है। जो सम्यक जान जाता है आत्मा को, और कैसे जानता है? अपरोक्ष। अपरोक्ष मतलब अनुभूति, अनुभव कर लेता है। कैसे बुलाता? वो रूप ही थी गया,
मतलब ब्रह्म को किधर लभना है? ब्रह्म हम कहाँ ढूंढने जाएं? भगवान को कहाँ ढूंढने जाएं? ईश्वर को कहाँ खोजें? वो तो स्वयं चलते फिरते ईश्वर हैं। क्या स्त्री क्या पुरुष इससे हे माता होम में अहंकार भरम त्याग। अब ना उसमें कोई स्त्री है ना उसमें कोई पुरुष है। त्याग करना है तो अहंकार का, अपने अहंकार का त्याग करना है। शेष अवार्ड मानस गोचर स्वरूप तेरा मेरा है। फिर उसके बाद जो स्वरूप बचा वो तू है, वो मैं हूँ जिसने अहंकार का त्याग कर दिया। हे माता, जो मन वाणी के कथन चिंतन में आता है सो वाणी मन सहित सर्व तुझ चैतन्य दृष्टा की दृश्य है। अब देखो वाणी से बोला जा रहा है ना, श्रोत्र इंद्रिय से सुना जा रहा है। अब ये किसके अंदर आ रही हैं? उस साक्षी के अंदर है ना, उस दृष्टा का ये दृश्य है। वो साक्षी दृष्टा का ये सारा दृश्य है। जैसे स्वप्न में जो कुछ प्रतीत होता है सो सर्व स्वप्न चैतन्य आत्मा की दृश्य से है ना। वो देखने वाला वो स्वयं दृष्टा है। इससे तू आपको दृष्टा स्वरूप जान। अब मैं जानूं अपने आप को, क्या जानूं? कि ये सब मेरे से हो रहा है, ठीक है। और क्या जानूं? कि कोई मेरे को दुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं दुख का विषय ही नहीं हूँ। दुख की पहुँच कहाँ तक है? शरीर तक, और मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर दुखी कैसे? अब दुख को मैं लेकर पहुँचा कर आई हूँ वहाँ पे। अब मैं खुद ही उससे दुखी हो रही हूँ। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा। इस शरीर का, इस अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। जब त्याग हो जाएगा तब वैराग्य आ जाएगा। जब वैराग्य आ जाएगा फिर अपने अंदर दृढ़ता होती, अपनी खोज चालू होगी। फिर वैराग्य का फल क्या है? अपनी खोज, वैराग्य का फल है ये। फिर अपनी खोज चालू होगी। जब अपनी खोज चालू हो गई फिर देखो लाए बार वाला निरस्ती गया, बुलाता है शरीर दी प्रारब्ध को ख़त्म करना है। और ख़त्म करने एक है ना, बोला शरीर दे व्यवहार भी करने। शरीर दे व्यवहार दे नाल दृढ़ता कहाँ रखनी है? हाँ, बस मेन बात यही है। शरीर को जहाँ मर्जी बिठा दो, जाकर जिधर किधर बिठा दो, पर दृढ़ता कहाँ हो? अपने स्वरूप में। जैसे बापूजी कहते हैं ना, कमल के फूल को जहाँ मर्जी रख दो, गुलाब के फूल को जहाँ मर्जी रख दो, पर उसने सुगंध अपनी ही देनी है। चाहे नाली के ऊपर भी रख दे, कीचड़ गंदगी के ऊपर भी रख दे, सुगंध वो अपनी ही देगा। ऐसे ही इस साक्षी को हो, है ना, ऐसे ही हम हों, तब हमें कोई अपनी दृढ़ता से हटा नहीं सकता। देह मन आदिक पंचभूत रूप संघात आपका स्वरूप मत जान। ये मैं नहीं हूँ शरीर, क्योंकि दृश्य दृष्टा रूप हो ही नहीं सकता कभी। ये दृश्य कोटि में है ना, तो ये दृष्टा कैसे हो? पर हम इसको बनाई बैठे हैं, है ना, हम बनाई बैठे हैं। ये गलती है हमारी। ये दृष्टा दृश्य नहीं होता, यही नियम है। अब नियम क्या है? कि दृष्टा रूप नहीं हो सकता। ओम तम नमामि